हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बेहद अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आफताब ने एक लड़की जो उसके साथ रिलेशनशिप में थी, जो उससे बेहद प्यार करती थी, उसको उसने मार डाला। वो भी इतनी बुरी तरीके से मारा कि आप सोच भी नहीं सकते। यानी कि उसके साथ रहते हुए भी वो उसको नहीं जान पाया, उसके टुकड़े कर दिए और फिर उसने कहा कि वो शादी की जिद कर रही थी, सिर्फ इसलिए उसको मारा है। तो कोई इंसान कैसे इतना जानवर बन सकता है, इस हद तक कैसे किसी को मार सकता है, ये हम सपने में भी नहीं सोचते कि हम लोग तो कभी चींटी भी नहीं मारते हैं, लेकिन एक इंसान ही है जो एक इंसान को कत्लेआम कर देता है और उसको जिंदगी में बिल्कुल ऐसे खत्म करता है कि रूह कांप जाएगी आपकी सोच के। कुछ ऐसा ही किया है एक महिला ने, यानी कि हूबहू आफताब की तरह किया है। यानी कि जैसे आफताब ने श्रद्धा को मारा, उसी तरीके से हम बात कर रहे हैं असम के गुवाहाटी की। या जी हाँ, असम के गुवाहाटी में एक महिला ने अपने पति और सास दोनों को मार डाला। वो भी इसलिए क्योंकि उसको एक लालच था पैसे का, और दूसरा सबसे बड़ा लालच जो था, यानी कि उसके पति को उसके अवैध संबंधों के बारे में पता चल गया था और उनके बीच लड़ाई रहती थी। इसी वजह से उसने क्या किया, पहले पति को मारा, फिर सास को मारा, और फिर उसके बाद जो हुआ वो सुनना बड़ा दिलचस्प है। उसने ऐसा किया कि एक घर में महिला रहती थी और उसके पति और सास रहते थे। उसने क्या किया, जब उसके पति को पता चला कि उसके किसी और इंसान के साथ अवैध संबंध हैं, तो लड़ाई झगड़े तो होने ही थे। लड़ाई झगड़े हुए, उसके बाद कुछ दिनों बाद, यानी कि ये मैं आपको 7 महीने पहले की घटना बता रही हूँ। उस महिला ने अपने पति को मारा, फिर सास को मारा। सास को सिर्फ इस वजह से मारा, और उसके बाद क्या किया, वो चली गई पुलिस थाने। यानी कि पुलिस थाने जाकर उसने खुद ही रिपोर्ट कराई और उसने ये कहा कि मेरे पति और मेरी सास जो हैं वो लापता हैं, यानी कि वो कहीं नहीं मिल रहे हैं। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की और पुलिस की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस को शक हुआ, और शक होने के बाद जो है पुलिस वहां पहुंची। और जब पता लगा तो ये पता लगा कि जो महिला है उसने अपनी सास के अकाउंट से पैसे निकाले हुए थे। वहीं से चीज शुरुआत हुई और वहीं से जांच जब शुरू हुई तो पुलिस के होश फाख्ता रह गए। यानी कि ये क्या किया, यानी कि फिर चोरी पकड़ी गई और महिला गिरफ्तार कर ली गई, और उसके साथ जो उसका प्रेमी था उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है, और एक और इंसान था जो उनका दोस्त था, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन 7 महीने बाद ही ये चीज सामने क्यों आ रही है? आखिर क्या ऐसी नौबत आ गई है कि आप उन्होंने ऐसे क्यों काम किए ताकि उन्हें किसी इंसान को जान से खत्म करना पड़ा? चलो वो तो रही अवैध संबंधों की बात या फिर पैसों के लालच की बात, लेकिन किसी इंसान की जान लेना एक बहुत बड़ी चीज है। यानी कि अगर हम किसी को जिंदगी दे नहीं सकते तो किसी की जिंदगी छीन कैसे सकते हैं? उस महिला ने ऐसा किया, लेकिन अपने ही जाल में वो फंसती चली गई। जब उसने दोबारा जो रिपोर्ट कराई पुलिस में दर्ज, तो पुलिस की पता नहीं क्या हुआ, पुलिस को एकदम से, पुलिस ने जब जांच शुरू की तो पता लगा कि यही महिला दोषी है। तो जब छानबीन करने पुलिस निकली तो उन्होंने जो है, उस महिला ने क्या किया था, उस महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलके पति और सास को मार के उनके टुकड़े करके, उसी तरह जिस तरह आफताब ने श्रद्धा के टुकड़े किए थे, उसने चेरापूंजी जो है, चेरापूंजी मेघालय में, चेरापूंजी में वहीं उसके जंगलों में उन दोनों के टुकड़े फेंक दिए। यानी कि कुछ टुकड़े आज, कुछ टुकड़े कल, ऐसे ही जैसे सेम आफताब ने किया था। लेकिन कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि जुर्म कितना ही छोटा हो और कितना ही बड़ा हो, जुर्म कभी छुपता नहीं है। इसलिए गलत कार्य करने से पहले, गलत काम करने से पहले एक बार नहीं 100 बार इंसान को जरूर सोचना चाहिए कि इसका परिणाम कैसा रहेगा। अगर आप किसी भी चीज का परिणाम सोच लेंगे तो उस काम, जो गलत काम आप करने जा रहे हैं, उसको जरूर आप रोक पाएंगे। तो इसीलिए उस महिला ने ऐसा किया और उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन
आप कभी भी ये मत सोचिए कि किसी की जान लेकर आप बच जाएंगे। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखिए कि आपको जिंदगियां बचानी है, ना कि किसी की जान लेनी है। तो ऐसे ही अच्छी जानकारियां, अच्छी खबरें हम आपको बताते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।